8. मीरा ऑफिस से निकल रही थी कि उसको रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मोहित उससे मिलने आया है। मीरा रिसेप्शन पर पहुंची। मोहित ग्रे कलर के स्लिम फिट सूट में खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। मीरा को देखते ही वो अपनी पोजीशन से हिला। मीरा ने उसके पास रुकने की कोशिश की। Mohit, I'm in hurry right now. If you want to discuss something important, then you have to come with me. Of course, ma'am. आज ऑफिस टाइम में मीरा ने अपने ड्राइवर को कॉल करके रॉयस फैंटम बुला ली थी। मोहित की नजर उस कार पर पड़ी तो एक सेकंड के लिए दुनिया की हर परेशानी भूल गया। What are you waiting for? Hop inside. ड्राइवर ने मीरा के लिए बैक डोर ओपन किया। मोहित को अपनी साइड का डोर खुद ओपन करना पड़ा। अंदर घुसते ही मोहित को ऐसा लगा जैसे वो किसी लग्जरी अपार्टमेंट में था। मीरा ने उसकी निगाह पढ़ ली। What? Have you never been in a Rolls before? Of course, I was for sure. But Phantom 8 is something special. Cut the crap. Come to the point. मोहित पॉकेट से कुछ निकालने लगा। I have something for you. तब तक मीरा ड्राइवर से बोली। Driver, rush to the airport. मोहित ने मीरा का सेल फोन निकाला। ये मेरे पास है। What? Why? Rajesh said he had lost it somewhere. That's why I wanted to talk. Shoot. मीरा ने अपना फोन अनफोल्ड किया और डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगी। Ma'am, actually, I'm done with sir. I want to consider your offer. मीरा ने एक बार घूर के मोहित की तरफ देखा। Listen, Mohit. If it is Rajesh, another trap or something, I am not buying it. No, ma'am. No trap. No conspiracy. बस अब मैं irritate हो चुका हूँ. I want to leave this place. I want to leave this city. This everything. It is not as easy as we speak, Mohit. Leaving this city is not easy at all. I wanna give a try, ma'am. मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलूं. So finally, अब तुम्हें time चाहिए, like I offered you. Yes, ma'am. और उसके लिए मुझे आपकी help चाहिए. मेरी help or some money? Not some. I need a lot. I need exactly 100 crores. मोहित को लगा था कि जब वो मीरा से 100 करोड़ की बात करेगा तो मीरा शॉक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीरा बहुत काम एंड कैजुअल थी। I can understand. But the thing is, अगर तुम्हें 100 crores एक month में earn करने हैं, so you should have at least 1,000 crores to put into the market. That's what I don't have. I know. अगर तुम्हारे पास 1,000 crore होते तो तुम राजेश जैसे पर्सन के साथ काम नहीं करते। But मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे साथ काम करना तो impossible है मोहित। But instead of working with me, you can work for me. I'll comply. Tell me, क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तो पता लगाओ कि मेरे ऑफिस में वो कौन सा एम्प्लॉय है जो राजेश को सपोर्ट करता है। I will. अगर कोई है तो I will rectify him. Why him? It could be her. Of course, ma'am. But before that, I want to know Vivan Kapoor's history. वो कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ से आया है, who is funding him, why is he chasing me, trying to destroy my life. I want everything about him. मोहित के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत नई थी। वो जानता था कि विवान मीरा को कितना परेशान कर रहा था। ओके मैम, आप इसका कोई एड्रेस या कोई प्रॉपर प्लेस बता सकती हैं जहां ये रोज जाता हो? I saw him at the airport. What? When? In the news, I saw him. मोहित अब समझ चुका था कि मीरा एयरपोर्ट क्यों जा रही थी। उधर एयरपोर्ट पर क्योस मचा हुआ था। सिद्धार्थ के हायर किए हुए दोनों गार्ड्स कैबिन से बाहर चले गए, पर अब तक लौटकर नहीं आए थे। सिद्धार्थ व्हील चेयर पर थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। हालांकि विवान की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो बस अपनी चेयर पर बैठा स्माइल कर रहा था। गोली की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ अलर्ट हो गया। उसको कुछ नहीं मिला तो एक पेपर वेट उठा लिया हाथ में। पेपर वेट से उसका कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ। He will crush you like a cockroach. आ गया है वो। He's here. तू चुप रहा बिल्कुल। कॉकरोच को क्रश करना इजी नहीं होता। वो इजी जॉब्स करता भी नहीं है। Again, I hate to say that, but he's my father's most valuable asset. He's a sharp knife. He's a little weapon. अच्छा, he's Batman, right?
तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से धक्का मारा, पूरा डोर हिल गया। सिद्धार्थ ने इस कैबिन को अंदर से बंद नहीं किया होता तो अब तक डोर उसके मुंह पर लग गया होता। विवान अपनी सीट से तुरंत उठा और डोर ओपन करने जाने लगा। Oh, you son of a bitch! कुत्ते का बच्चा होता ना मैं, तो अब तक तेरे टुकड़े कर चुका होता। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे डोर पर किसी ने लात मारी हो। उसने व्हील चेयर घुमाई और विवान के पास पहुंचा। इससे पहले कि वो विवान की गर्दन पकड़ता, विवान ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो चेयर से गिर गया। तभी दरवाजे पर तीसरी बैंग हुई और दरवाजा टूट गया। सिद्धार्थ ने काउंटर टेबल के पीछे छिपकर दरवाजा तोड़ने वाले को देखा। वो कुबेर था। विवान का सर फटा हुआ था। वो एक हाथ से अपना फोरहेड पकड़कर बाहर की तरफ आया। तू ठीक है? Not at all. मुझे यहाँ से निकाल जल्दी। किसने किया ये? इसी ब्लडी इन्वेस्टिगेटर ने मुझे पेपर वेट मारा। कुबेर ने सिद्धार्थ का निशाना लेकर एक गोली चलाई, पर सिद्धार्थ लास्ट मोमेंट पर टेबल के पीछे छिप गया। बाहर निकल चूहे। Leave him. हमें यहाँ से चलना होगा। बाहर कोई ब्लास्ट हुआ है। वो मैंने किया था डिस्ट्रैक्शन के लिए। तू जा, तेरा चार्टर वेट कर रहा है। But you? नहीं, ये डिटेक्टिव और इसकी नर्स हॉस्पिटल में मुझसे बच गए थे, यहाँ नहीं। इससे पहले कि कुबेर कैबिन के अंदर घुसता, उसे पीछे से लाउड आवाज आई। ड्रॉप योर गन, अपने हथियार फेंक दो। बहनचोद, ये कहाँ से आ गया? Oh God! इंस्पेक्टर वाघमरे। चल निकलते ही यहाँ से। इंस्पेक्टर वाघमरे कुबेर से थोड़ा डिस्टेंस लेकर खड़ा था। कुबेर ने पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। ड्रॉप योर वेपन, गन छोड़ वरना शूट कर दूंगा। कुबेर मुस्कुराया और उसने छोटी सी डिब्बी नीचे फेंक दी। अचानक छोटा सा ब्लास्ट हुआ और धुआं फैलने लगा। वाघमरे के साथ बाकी लोग भी खांसने लगे। 30 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक और खिसक यहाँ से, मैं आता हूँ। विवान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और अपनी शर्ट के कॉलर से मुंह कवर करके सिक्योरिटी चेक इन की तरफ चल दिया। सिद्धार्थ की हार्ट बीट सुपर फास्ट हो गई। कुबेर सांस रोकने में एक्सपर्ट था। उसने पॉकेट से एक और बॉक्स निकाला। ये बॉक्स सिर्फ स्मोक के लिए नहीं था, इससे भयानक डैमेज हो सकता था। स्मोक के पीछे से इंस्पेक्टर वाघमरे स्लोली उसकी तरफ ही आ रहा था। कुबेर सेकंड बॉम्ब वाघमरे की चेस्ट पर मारने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से ग्रैब कर लिया। ओए, छोड़ मुझे, छोड़। ठीक उसी टाइम मीरा मोहित के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट के बाहर भी केओस मचा हुआ था। मैम, यू वेट हियर, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। मोहित जल्दी से सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गया। मीरा उन दोनों को कम्युनिकेट करते देख सकती थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मोहित तुरंत वापस आया। मीरा ने कार का ग्लास डाउन किया। मैम, दे सील्ड द डिपार्चर एरिया, यहाँ से एंट्री इम्पॉसिबल है। Oh, but I saw Vivan here. I'm sure he will be here. सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मैम, बट अगर वो अंदर होगा तो अब तक अरेस्ट हो गया होगा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, लोकल पुलिस और एयरपोर्ट स्टाफ ने पूरा एयरपोर्ट ब्लॉक कर दिया है। वो भाग नहीं पाएगा। अगर वो पहले ही फ्लाइट लेकर निकल गया हुआ तो आई थिंक हमें उसके लौटने का वेट करना होगा। मीरा कुछ सेकंड्स तक सोचती रही, फिर उसने ड्राइवर को ऑर्डर किया। ड्राइवर, टेक अस टू सुप्रीम टावर। मोहित भी रोल्स में बैठा और ड्राइवर ने फुल स्पीड में कार भगा दी। ट्रैफिक टाइम होने के बाद भी मीरा 30 मिनट्स में सुप्रीम टावर के नीचे पहुंच गई। मोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहां जा रहे हैं। मीरा उसको सुप्रीम टावर के 51st फ्लोर पर ले आई। Can you open that door? मीरा और मोहित एक डेकोरेटिव रूम के सामने खड़े थे। आई कैन ट्राई। ये विवान का पेंट हाउस है। मीरा ने बस सर हिला दिया। मोहित ने लॉक से छेड़छाड़ करने से पहले आसपास रखे प्लांट्स में चाबी ढूंढने की कोशिश की। थोड़े से स्ट्रगल के बाद उसको शू रैक के पीछे एक की मिल गई। Smart. मोहित ने स्माइल की। दरवाजा खुलते ही एक अलार्म बजने लगा। ओह शिट, इसने सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉल किया हुआ है। मैम, जस्ट लीव। मीरा बिल्कुल काम थी। घर में घुसते ही राइट साइड पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें 20 सेकंड से काउंटडाउन चल रहा था। मीरा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचा और एक 6 डिजिट का कोड पंच कर दिया। ओह, यू न्यू द कोड।
I guess that. विवान को लगता है कि वो ही मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो ऐसा नहीं है. Anyways, how is it? What? अरे this flat, how is it? मोहित ने फ्लैट को अच्छे से देखा. एक वॉल पर एक्स्ट्रा लार्ज साइज की एक पेंटिंग लगी थी जिसमें डेविल के आसपास बहुत सारी न्यूड सर्वेंट्स बैठी थी. उसको प्लीज कर रही थी. बेड साइड पर एग प्लांट टीथ का स्टैचू लगा हुआ था. सीलिंग पर भंसाली के फिल्मी सेट जैसा झूमर लगा हुआ था. I wonder, ये झूमर 251 कैंडल्स वाला झूमर है क्या? हो सकता है. It is vintage, mind blowing. This place is something. क्या हम यहाँ बैठकर विवान का वेट करने वाले हैं? मीरा ने जैसे मोहित की बात पर ध्यान ही नहीं दिया. एक बात बताओ मोहित, अगर तुम्हें इस पेंट हाउस की विद फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आइटम्स वैल्यूएशन करनी हो, क्या वैल्यू होगी तुम्हारे हिसाब से? Oh, you wanna buy it? It might be somewhere around 400 to 450 crores minimum. Good. Now burn it. Are you serious, ma'am? Yes, I want you to burn it for me. But ma'am, daytime है, ऐसे कैसे? Rajesh once said that you have great problem-solving potential. This is true, ma'am, but What? Don't you want your ticket? तुम्हें तो बाहर जाना है ना 100 crores के साथ? Let me guess. न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप लेना चाहते हो? Or you like more freezing temperatures of Norway? मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया. वो बस इधर उधर देखने लगा. ये वॉल डेकोर ही कम से कम 40 लाख का है मैम. टू बी ऑनेस्ट, मैं विवान को ठीक से जानता भी नहीं हूँ. मुझे नहीं पता कि आप और आपका एक छोटा सा इंटर्न किस रिलेशन में थे, कि आप उससे इतनी नफरत करते हो. बट मैं किसी से इतनी नफरत नहीं करता कि उसकी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में आग लगा दूं. सॉरी मैम. Okay. I guess I have to do it myself. क्योंकि तुम शायद विवान को नहीं जानते हो, बट तुम मुझे तो जानते हो ना. मेरी लाइफ में एक के बाद एक कॉम्पिटिटर्स आते रहे, मैं उन्हें हैंडल करती रही. लेकिन दिस बास्टर्ड ट्राइड टू टच माय डॉटर. ही क्रॉस्ड हिज लिमिट मोहित. ही इज गोना पे फॉर दैट. व्हाट? विवान ने नाइसा को? Yes, last night in the hospital, he tried to grab her, but I managed to shoo him away. मोहित कुछ सेकंड्स तक मीरा को देखता रहा. फिर वो आगे बढ़कर मॉड्यूलर किचन में चला गया. एक आदमी के रहने के लिए वहां इतनी ग्लास क्रॉकरीज थी कि 50 पर्सन्स की गैदरिंग हो सकती थी. I liked these crockeries. It is Scottish, I think. मीरा भी उसके पास आ गई. No, it's Royal Dalton's crockery. It's British. सी, अगर हम ऐसे डायरेक्ट इसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो एंट्रेंस और लिफ्ट के सीसीटीवी से हम ट्रेस हो जाएंगे. इसीलिए कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे ये पेंट हाउस बर्बाद भी हो जाए एंड आपके ऊपर शक भी ना जाए. That's why I brought you. Can we find some incense sticks? मीरा इधर उधर देखने लगी. I'm not sure. He didn't look like a puja part boy. Sometimes people keep it for a fresh aroma before massage. Let me check the washroom. मीरा वॉशरूम में गई तो उसे वहां एक पैक थाई इंसेंस का मिल गया. वो वापस आई तो उसने देखा कि मोहित टेबल पर चढ़कर सीलिंग के पास कुछ कर रहा था. I found some, but what are you doing up there? सी, यहाँ कुछ इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं. So, are you blocking them? No, I know how they work, so just making sure कि ये वर्क ना करें. मतलब ये कि फायर स्प्रिंकलर्स में एक छोटी सी रेड ट्यूब होती है. इस ट्यूब में लिक्विड होता है. सी, मोहित ने मीरा को एक छोटी सी रेड कलर की ग्लास ट्यूब दिखाई. जब आग लगती है ना, तब ये बॉटल ओवरहीटिंग से ब्लास्ट हो जाती है एंड देन स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. बट तुमने तो ये रेड थिंग रिमूव कर दी. अब मोहित के फेस पर एक शरारती स्माइल आई. अब ये कि मैंने इस बॉटल की जगह कॉइन लगा दिया है. वो कॉइन एक्सट्रीम हीट में भी स्प्रिंकलर के आगे से नहीं हटेगा. गुड. नाउ व्हाट? नाउ बर्न द इंसेंस प्लीज.
इधर राजेश की नींद उसके मोबाइल से खुली। उसने टाइम देखा, 1 बज रहा था। राजेश ने मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा। वाधवानी। हाँ। उसने फोन साइलेंट करके साइड रखा और बेल बटन दबा दिया। उसका हेड स्पिन कर रहा था। बटन प्रेस किए अभी 30 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि सूफी वहां आ गया। Greeting of the day, sir. Shut up. Where were you? Pardon me, sir. Why did you took so long? I'm extremely sorry, sir. Please accept my apologies. I need 1 Irish coffee right now. Right away, sir. सूफी टर्न हुआ और वहां से चला गया। उसके जाते ही राजेश ने मोहित को फोन लगाया। Pick up you sloth. कॉल डिस्कनेक्ट होने ही वाली थी कि लास्ट सेकंड में मोहित ने फोन उठाया। Yes sir. What the hell with you, मोहित? एक फोन पिक करने में इतना टाइम लगता है? Sorry sir, I was painting my grill. What? Sir, grill. मेरे फ्लैट में बालकनी है, उसमें ग्रिल है. I was painting that. Oh, so you thought you are on a vacation? Good. Now bring your fat ass here. I have a job for you. Sure sir, I'm coming. राजेश ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सफारी सर्च इंजन पर वाधवानी का एड्रेस और लोकेशन सर्च करने लगा। उसको एड्रेस के साथ साथ वाधवानी के मैंशन की फोटोज भी दिख गई। You bastard! Now my turn to teach you a lesson. 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सूफी राजेश के लिए आयरिश कॉफी लेकर आ गया। राजेश ने एक सिप लिया। What the hell with you, Sophie? यह कॉफी है या शुगर केन? I'm extremely sorry, sir. राजेश ने कप को ट्रॉली पर फेंक दिया। Make it again. And wait, don't pour the whiskey. I'll do that myself. Now get lost. सूफी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वो सर नीचे करके वापस जाने ही लगा था कि डोर बेल बजी। मोहित होगा, bring him in. Right away, sir. सूफी मोहित को लेने के लिए चला गया। 2 मिनट बाद मोहित राजेश के बेडरूम में आया। Where were you the whole day? In my home, sir. Why? You should wait here. तुम्हें पता है ना रात को क्या हुआ है? उसके बाद भी तुम घर चले गए. Why? Pardon me, sir, but I was tired too. So does this place seem uncomfortable for you? हाँ? यहाँ रेस्ट नहीं कर सकते थे? मोहित के मन में बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने उसे अपना फोन दिखाया। Look, have you been here before? मोहित ने सरप्राइज होकर मोबाइल देखा। It's Vadvani's mansion in Pali Hill. Oh, yes sir, मैं पाली हिल पहले जा चुका हूँ, but वाधवानी सर के यहाँ कभी? How dare you call him sir? Huh? Sorry sir. Now listen to me very carefully. I want this fucking mansion down and dusted. What? मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है मोहित. You know he is crossing his limits. मुझ पर अटैक किया, that's okay. But he sent someone to tease Naisa. I will kill that bastard. But sir, हो सकता है नाइसा को तंग करने वाला कोई और हो। Shut up! Don't teach me how to analyze situations. तुम बस इतना कहो कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। नहीं, I can't do that. How dare you to say no? I have no choice, sir. This is simply a criminal's job. How could I burn a man's house? राजेश कुछ सेकंड्स के लिए उसे घूरता रहा। I thought you were my troubleshooter. Of course I am. And being a problem solver, I'm certain that this act will create more trouble for you. Mohit, he puts his filthy hands on Naisa, my only daughter. तुम्हें क्या लगता है ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? For now, उसके 300 करोड़ का इंतजाम करना चाहिए. Get lost, Mohit. I don't want your advice. As you wish, sir. Have a good day. What? You are leaving? Again, you don't give me an option. अगर मेरे suggestions आपके किसी काम के नहीं है, तो मेरा आपके पास रहने का कोई मतलब नहीं। मोहित, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी कार, सब मैंने दी है तुम्हें। You owe me everything. Certainly not, sir. Yes, I am living in your flat, driving your car. I owe you these 2 things, but nothing else. जो मेरी सैलरी है, वो मैंने काम करके अर्न की है, सर। तुम जा सकते हो। सर, मैं आपकी कार से ही आया हूँ, वो मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। आपका फ्लैट मैं 2 से 3 दिन में वेकेंट कर दूंगा। गुड बाय सर, हैव अ गुड डे। राजेश शॉक्ड था। वो मोहित को जाता देखता रहा। मोहित ने बाहर निकलते ही सबसे पहले कैब बुक की। उधर एयरपोर्ट से सिद्धार्थ को हॉस्पिटल लाया जा रहा था। सिक्योरिटी कैबिन की टेबल का एक शार्प टुकड़ा बुलेट के टकराने से सिद्धार्थ के पेट पर लग गया था। इंस्पेक्टर वाघमेरे उसके साथ ही बैठा था। अरे कौन बोला था तुझे हीरो बनने को? अरे
मैं ठीक है साहब, डोंट वरी, आई एम फाइन। घंटा फाइन है तू। आज मैं नहीं आया होता ना तो वो जाड़िया तुझे उधर ही सुला देता हमेशा के लिए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर नहीं आता तो वो साला विवान भाग जाता। तो भाग के किधर जाता? तुम्हारी रेंज से दूर, बहुत दूर, लंदन। अरे अभी तो वो लोनावला भी नहीं जा पाएगा। क्यों, रोड ब्लॉक कर दिया है क्या? नहीं रे, एयरपोर्ट ब्लॉक है। उसकी वजह से मुंबई से बाहर गांव जाती सारी फ्लाइट्स में चेकिंग हो रही है। ओहो, तुमको बताया था मैंने, विवान कपूर जैसा आदमी क्या इंडी एयर जैसी पब्लिक फ्लाइट में जाएगा? तो और कैसे जाएगा? चार्टर्ड है उसके पास। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कॉल करो और पता करो कि लास्ट 20 मिनट में कोई चार्टर्ड प्लेन निकला या नहीं। इंस्पेक्टर वाघमिरे ने तुरंत कॉल मिलाया। इधर एयरपोर्ट पर विवान ब्रिटिश एरोस्पेस के सुपर लग्जरी हॉकर 800 में बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। प्लेन अभी रनवे से टेक ऑफ करने ही वाला था। जैसे ही विवान की फ्लाइट टेक ऑफ हुई, विवान के फेस पर स्माइल आ गई। फ्लाइट मिड एयर में जैसे ही सेटल हुई, उसके पास एयर होस्टेस आई। Wanna talk to the pilot? Tell him I'm coming. एयर होस्टेस ने अमेजिंग स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया और पायलट को कॉल करने चली गई। विवान अपना चार्टर्ड प्लेन देखते हुए शैंपेन की सिप लेने लगा। प्राइवेसी के लिए 8 पैसेंजर्स, कैबिन और क्रू स्पेस के बीच में डबल स्लाइडिंग डोर्स थे। एयर होस्टेस जितनी तेजी से गई थी उतनी ही तेजी से वापस आ गई। उसने बस विवान को इशारा किया और विवान कॉकपिट की तरफ चल दिया। Hello, Captain. Hello, sir. I'm sure you're here for a better view. विवान ने सामने देखा। प्लेन 30,000 फीट पर उड़ रहा था। यहाँ क्लाउड्स के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। No, Captain. I'm just curious about our arrival. When will we arrive at London City Airport? पायलट की आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे। उसने तिरछी नजर से विवान को देखा और स्माइल करने लगा। Do you really think this small jet can go there, Mr. Kapoor? I'm not in the mood to solve riddles, Captain. जो पूछना है वो बताओ। Sure, I don't know आप लंदन कब पहुंचेंगे, but I will drop you at South Goa Airport in 1 hour or so. What? What do you mean? Who told you to go Goa? Mr. Kubeir said उन्होंने बताया कि for now आपको यहाँ से, I mean मुंबई से बाहर ले जाना है, and this was the only chartered plane left, and only Goa granted us landing permission on such a short notice. आप वहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। विवान कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसे याद आया कि अगर वो एक बार लंदन पहुंच गया तो उसके पापा उसे कभी वापस नहीं आने देंगे। विवान वापस अपनी सीट पर बैठा और ड्रिंक एंजॉय करने लगा। इधर मीरा अपने ऑफिस वापस आ चुकी थी, पर उसका ध्यान वही विवान के फ्लैट पर ही अटका हुआ था। वो बार बार न्यूज चेक कर रही थी। पूजा उसके ही ऑफिस कैबिन में बैठी इंटरनेट पर एके एंटरप्राइजेस से रिलेटेड छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी नोट कर रही थी। मैम, लुक एट दिस। मीरा पूरे फोकस के साथ म्यूट टीवी देख रही थी। उसका फोकस वर्ली की लोकल न्यूज पर था। जर्नलिस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा था। मैम, प्लीज टेक अ लुक। What, Pooja? What happened now? सी। पूजा ने मीरा के सामने स्क्रीन घुमा दी। मीरा को स्क्रीन पर सिर्फ कुछ शिप्स और जेट्स दिख रहे थे। What? क्या करूं मैं? मैम, एके एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक चाइल्ड कंपनी है, कुबेर इन्वेस्टमेंट्स। ये फर्म मुंबई में ही रजिस्टर्ड है। इस फर्म के ट्रांजैक्शंस बहुत लो हैं, बट देयर एसेट्स आर सो हेवी। इनके पास मुंबई में 4 yachts हैं एंड दे हैव 2 jets आल्सो। Good job, Pooja. Let me see. अगर ये valuable information मेरे किसी काम आ सके तो। इट इज मैम, लेट मी फिनिश। कुबेर इन्वेस्टमेंट्स के 2 में से एक जेट आज छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर था। You can say Mumbai Airport, Pooja. Go on. यस मैम, सो उस जेट के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन करके बार बार डिनाई हो रहा है। बट What? आप जिस टाइम एयरपोर्ट पर थे उस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही नॉन कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। अच्छा, कौन सी? हॉकर 800 XP
इस चार्टर्ड प्लेन की पेरेंट्स डिटेल तो नहीं मिल रही, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट इज रिलेटेड टू कुबेर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, लेट मी सी, ये फ्लाइट कहाँ के लिए गई है? गोवा। इट सीम्स एजेंसी में लैंडिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया गया है, इसीलिए बाकी किसी बिजी एयरपोर्ट ने परमिशन ग्रांट नहीं की। नाउ दैट्स कॉल अ गुड जॉब पूजा। अगर लैंडिंग परमिशन इमरजेंसी में अप्रूव करवाई गई है तो आई एम श्योर ये विवान को एस्केप करवाने के लिए ही है। ग्रेट जॉब। थैंक्स मैम। डोंट थैंक मी येट, यू हैव वन मोर जॉब टू डू। आई गेट इट मैम, मैं आपके लिए भी चार्टर्ड प्लेन बुक कर रही हूँ। Just when I started to think you are nothing but a burden for me, you proved me wrong. Thank you ma'am. It will take 60 minutes to get permission from Goa airport. That would be the exact time for me to reach the airport. Give me the lift card. पूजा ने एक्सप्रेस लिफ्ट का एंट्री कार्ड मीरा को दे दिया। मीरा पर्स लेकर अपने कैबिन से बाहर निकली। उसकी प्राइवेट लिफ्ट ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। मीरा ने कार्ड शो किया। लिफ्ट बंद होते ही उसको फिर विवान की याद आ गई। मीरा ने आंखें बंद कर ली। How could you do this, विवान? सब कितना परफेक्ट चल रहा था। मीरा लिफ्ट से बाहर निकली ही थी कि उसे फिर एक बार राजेश दिख गया। What are you doing here? राजेश ऑलिव ग्रीन ट्वीड जैकेट के साथ गोल्फ कैप लगाकर आया था। उसने ब्राउन ग्लासेस पहने हुए थे जो शायद उसकी लाल आंखों को छुपाने के लिए थे। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। लिसन मीरा, आई नीड योर हेल्प। I'm sorry, Rajesh. I can't help you. मीरा ने राजेश को इग्नोर किया और प्रेमाइसेस से बाहर जाने लगी। मीरा लिसन, माय लाइफ इज इन डेंजर। मीरा रुक गई। राजेश उसके पास आया। What do you want from me? Few bodyguards or a gunman? ये काम तो मोहित भी कर सकता है। मोहित is not with me anymore. He resigned. What? I thought you were married to him before me. Oh, shut up, Meera. This is not a good time for your sarcasm. मेरी ही नहीं, तुम्हारी और नाइसा की लाइफ भी डेंजर में है। We have to do something. मीरा ने आसपास देखा। गार्ड से लेकर जूनियर एम्प्लॉइज तक सब उसकी तरफ देख रहे थे। Come with me. We will chat on my ride. मीरा की रॉयस फैंटम उसका वेट कर रही थी। ड्राइवर ने मीरा और राजेश दोनों के लिए दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। उसने रेयर व्यू मिरर से पीछे देखा। मीरा उसकी इस लुक का मतलब जानती थी। ड्राइवर कार स्टार्ट करने से पहले डेस्टिनेशन जानना चाहता था। Let's move. I will guide you on the way. कार जैसे ही फास्ट हुई, राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। Listen, Meera. I know हमारे बीच differences हैं, but try to understand that we are family. Nothing is about this. क्यों नहीं? Can you please come to the point? Yes, I need 300 crores. What? Yes, वाधवानी को देने होंगे। क्यों? वाधवानी तुमसे रैंसम क्यों मांग रहा है? It is not ransom, यार. I gave him many chances to earn a lot, but Pearl Associates वाले market downfall से उसको 200 से 220 करोड़ का लॉस हुआ है। Now he wants a tip, which leads him to recover that amount, plus at least 80 crores profit. वाह, कितना आसान है कहना। और अगर तुमने ऐसा कोई टिप नहीं दिया तो वो क्या करेगा? He tried to kill me last night, Meera. It was him who staged that accident. ओह, And as you said, हॉस्पिटल में जिस अननोन पर्सन ने नाइसा को परेशान किया था, वो भी आई एम श्योर वाधवानी का भेजा हुआ ही था। मीरा कंटिन्यूअसली राजेश का फेस देखने लगी। तब तक ड्राइवर चर्नी रोड की तरफ मोड़ने वाला ही था कि मीरा ने उसे टोका। ड्राइवर मूव टू कोस्टल रोड एंड स्टे देयर। मीरा राजेश की बातों के साथ साथ बार बार टाइम भी देख रही थी। अरे कोस्टल रोड क्यों? Just stay on your topic. So you think Vadhvani sent someone to harass Naisa? Yes, and he won't stop. Next Monday मुझे उसे कोई टिप देनी ही होगी, मीरा। Tell me, what can I do for you? Are you serious? Do I look like a joker, huh? Don't waste time, Rajesh. Tell me, what can I do for you now? Surrender your chair for Anil. What? Are you kidding? This is my company, my father's legacy. ऐसे कैसे मैं? For a brief period of time, मीरा. Just for a month or so. उसके बाद तुम वापस आ जाना। अच्छा,
और अनिल तब तक ऐसा क्या करेगा तुम्हारे लिए जो मैं नहीं कर सकती? अनिल का चेयर पर आना और तुम्हारा रिजाइन करना, ये न्यूज ही इतनी वायरल होगी कि मीर चंदानी का ध्यान इस तरफ जाएगा और जितनी मित्तल कैपिटल्स की रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग मीर चंदानी इसको परचेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे एंड दैट्स वेयर वाधवानी रिकवर्स ऑल हिज लॉस। एंड आफ्टर दैट मार्केट बूस्ट, मित्तल कैपिटल्स के मर्जर की खबर बोगस निकलेगी। क्यों? ऑफ कोर्स यू आर स्मार्ट इनफ। ड्राइवर, स्टॉप द कार। अभी हाजी अली दरगाह भी क्रॉस नहीं हुआ था कि मीरा के कहने पर ड्राइवर ने कोस्टल रोड के साइड में कार रोक दी। राजेश सरप्राइज्ड फेस लेकर मीरा को देखने लगा। आउट, तुम घर जाओ। आई विल सी व्हाट कैन आई डू। अरे पर मैं ऐसा कैसे? आई सेड आउट। मोहित को कॉल करो। आउट नाउ, आई एम गेटिंग लेट। राजेश कंफ्यूज्ड फेस लेकर कार से बाहर निकला और कार चल दी। ब्लडी बिच। उसने फोन निकाला और मोहित का नंबर डायल किया ही था कि उसे याद आया कि मोहित तो रिजाइन दे चुका था। राजेश रोड साइड में खड़ा गर्मी टॉलरेट कर रहा था, तभी एक इनोवा उसके पास आकर रुकी। राजेश ने पीछे बैठे आदमी की तरफ देखा। ओह आहूजा। आहूजा राजेश का पुराना ट्रबल शूटर था। उसके लिए कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज के डेटा चोरी करना आहूजा का परमानेंट काम था। फिलहाल वो पर्ल एसोसिएट्स में असिस्टेंट मैनेजर था। ओसवाल साहब, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आओ अंदर आओ। राजेश उसके साथ बैठ गया। मीरा को अभी भी एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट लगने वाले थे। उसने मोहित को कॉल किया। मोहित, वेयर आर यू? मैम, आई एम इन बैंड्रा, जस्ट अबाउट टू एंटर माय सोसाइटी। लीव इट, कम टू द एयरपोर्ट राइट नाउ। बट मैम। डू व्हाट आई सेड, जल्दी आओ। तुम मेरे साथ चल रहे हो और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। As you say, मैम, मुझे 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। इधर सिद्धार्थ महात्रे इंस्पेक्टर वाघेरे के साथ अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर फायरिंग करने और क्यूज फैलाने के जुर्म में कुबेर को अरेस्ट किया गया था। सेल में घुसने से पहले वाघेरे ने सिद्धार्थ को वार्न किया। देख महात्रे, तुझे बस उसका पहचान करना है और कल्टी होना है, समझा? जैसा तुम कहो साहेब, तुम कहो तो बस मुंडी हिला के निकाल दूं। नौटंकी नहीं महात्रे, मैं तुझे 10 साल से जानता हूँ। तू बहुत हरामी है। आज तो विटनेस है, इसीलिए तेरे को कल्प्रिट से मिलने का चांस दे रहा हूँ। थैंक यू इसके लिए। सिद्धार्थ ने सामने बैठे कुबेर की तरफ देखा। कुबेर मुस्कुराया। इंस्पेक्टर वाघेरे ने हवलदार के हाथ से एफआईआर की शीट ली और कंफर्म करने के लिए बोला। तुझा नाम कुबेर? कुबेर म्हणजे पूरा नाम नहीं लिखा इधर। कपूर, कुबेर कपूर। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। सिद्धार्थ और इंस्पेक्टर वाघेरे के सामने कुबेर ने अपना पूरा नाम कुबेर कपूर बताया। यूं तो वाघेरे ने सिद्धार्थ को बीच में बोलने के लिए मना किया था, पर उससे रहा नहीं गया। कपूर मांझे, तू विवान का रिलेटिव है? महात्रे चुप, मेरे को बात करने दे। सिद्धार्थ ने उसको इग्नोर किया। एक मिनट, कहीं तू ही तो विवान का बाप नहीं है? हा? कुबेर ने फिर स्माइल की। स्टॉप इट सिद्धार्थ महात्रे। हवलदार, इसको बाहर कर। 1 मिनट साहिब, 1 मिनट बात करने दो। अरे महात्रे, मैं कर रहा हूँ ना बात। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूँ कि तू? आपस में झगड़ने का क्या फायदा साहब? हाँ, तुम्हारे को जो सच जानने का है ना, वो इधर मेरे मुंह में उंगली करके थोड़ी मिलेगा। शट अप! तुझसे जो सवाल पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है तुझे, वरना देशद्रोह का केस लगा के फांसी करवा दूंगा तुझे। फांसी उसको करवाओ जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ और वाघेरे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हैं? किसकी बात कर रहा है तू? कौन है तेरे पीछे? कुबेर फिर मुस्कुराया। ये जासूस है ना, इसको सब पता है। सिद्धार्थ के जैसे अपने आप मुंह से निकला। अजिंक्य कपूर, विवान का बाप, वो तो लंदन में है ना? लंदन में बैठा मदारी इतना मस्त डमरू थोड़ी बजा पाता है मात्रे। तू शैनी नर्स के वजह से बच गया, वरना तेरा गेम तो मैं आज मॉर्निंग में ही कर देता। वाघेरे ने कुबेर के एक थप्पड़ मारा। गुस्से से कुबेर की आंखें लाल हो गई।
अभी समझाए ना तेरे को, जितना पूछा उतना बकने का। बोल किधर है तेरा बॉस, वो कपूर किधर है? पुणे में, लेकिन वो सिर्फ तेरे से मिलेगा इंस्पेक्टर, और कोई आएगा तो घुसने भी नहीं देगा। मतलब? कुबेर के फेस पर क्रूएल स्माइल आ गई। बॉस कहता है कि सबकी एक कीमत होती है, हर आदमी का एक रेट होता है। कोई साला पैसा देखकर लालच खाता है तो कोई पजल देखकर। किसी को फैमिली से ऊपर कीमती कुछ नहीं लगता तो कोई अपनी जान का कीमत टॉप पर रखता है। ऐसा ही तेरा और इस जासूस का भी कीमत सेट किया है बॉस ने। जा पता कर। अच्छा, तू मेरा कीमत लगाएगा मादर? मैं नहीं, बॉस सीनियर अपना। वाघमिरे ने पहले सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर हवलदार को घूरा। हवलदार, इसको बहुत चर्बी चढ़ी है। मेरे को जास्ती बोलने वाला कैदी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी बाहर जाता है, तू इसको अभी मारना शुरू कर और तब तक मार जब तक मैं लौट के नहीं आता। अब हवलदार की फेस पर स्माइल आ गई। क्या साहब, तुम जो पूछा मैं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया तुमको, फिर भी ये तुच्छे गुंडे की तरह ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, जितना पूछा था बस उतना बताना था। चल सिद्धार्थ। उनके बाहर निकलते ही हवलदार ने डंडे मारने शुरू कर दिए। ये गलत किया वाघमारे, गलत किया तूने, कुत्तेगा तू। इधर इंस्पेक्टर वाघमिरे और सिद्धार्थ कुबेर के बताए एड्रेस पर पुणे के लिए निकल गए और उधर मीरा मोहित के साथ पायलटस PC-24 6 सीटर में बैठी गोवा के लिए निकल चुकी थी। मोहित बार बार कभी एयर होस्टेस को तो कभी मीरा को देख रहा था। What? Sitting comfortable नहीं है? नो मैम, इट इज मोर देन कंफर्टेबल। So, प्राइवेट जेट में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो? Not at all. Courtesy Rajesh, sir. I had some experience in that, but this luxury is something different. I know. It's Swiss. This is one of the most comfortable, faster, and costlier than jet in the history. Of course it is, ma'am. Did Rajesh sir know that I am with you? No. ना उसे पता है और ना ही पता चलना चाहिए। मैं तो वैसे भी रिजाइन कर चुका हूँ, so मैं कैसे बताऊंगा? You rejoin him tomorrow. What? No मैम, मैं और ह्यूमिलिएशन टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। सी मोहित, तुम्हें जो चाहिए ना वो बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए तुम्हें छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। हाँ, बट लिसन, राजेश चाहता है कि मैं चेयरपर्सन की पोस्ट खाली कर दूं ताकि अनिल मेरी जगह CEO बन जाए and he make an offer to Mir Chandani's to merging Mittal Capitals with them. I know that. सर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, वरना वो ये काम आपसे बिना पूछे भी कर सकते थे। वो आपके फोन से कुछ डेटा अनिल के साथ शेयर करना चाहते थे, बट मेरे फोन से डेटा कॉपी करना is not an easy task. Anyways, he said अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो पूरी फैमिली की लाइफ स्टेक पर आ सकती है। Is that so? क्या वाधवानी इतना बॉटम जा सकता है? I afraid so. तो फिर हमें विवान के बाद वाधवानी का कुछ करना होगा मोहित। सीरियसली कुछ करना होगा। राजेश सर भी यही चाहते थे। आज उन्होंने मुझसे वाधवानी के मेंशन के साथ वही करने के लिए कहा जो आपने मुझसे विवान के फ्लैट के लिए कहा था। ओह गॉड, बर्निंग डाउन। तो तुमने क्या किया? You already know, I resigned. स्पीकिंग ऑफ विच, विवान के फ्लैट तो अभी तक ठीक ही हैं। तुम्हारी इंसेंस वाली ट्रिक किसी काम नहीं आई। मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एयर होस्टेस आई और मीरा को सीट बेल्ट्स लगाने का इशारा करने लगी। मोहित, buckle up. We are about to land in Goa. मीरा और मोहित के लैंड होने से करीब 30 मिनट पहले ही विवान गोवा पहुंच चुका था। उसे यहाँ से दिल्ली के लिए कनेक्टेड फ्लाइट लेनी थी, पर उसका इरादा कुछ और ही था। टैक्सी! विवान के हाथ उठने से पहले ही एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। Take me to a good classy hotel, please. विवान अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ था कि टैक्सी वाला उसे रॉयल पैलेस ले आया। What's that? Wait a minute. रॉयल पैलेस अपने नाम के जैसे ही वास्को डी गामा एरिया के बेस्ट रिजॉर्ट्स और कॉटेजेस में से एक था। विवान ने रिसेप्शन एरिया में एंटर करते ही रिसेप्शनिस्ट को 20,000 कैश दिया और कहा, I need a suite near pool, please. रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल करते हुए विवान की आईडीज मांगी और उसे एक चाबी दे दी।
विवान को रिसेप्शन से ही पूल पार्टी की आवाज आ रही थी, पर इससे पहले कि वो मुस्कुराता हुआ पार्टी में पहुंचता, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन कॉलर लिखा आ रहा था। विवान के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसने फोन कट कर दिया। फोन दोबारा बजा। इस बार स्क्रीन पर डैड लिखा आ रहा था। विवान को मजबूरन कॉल उठाना पड़ा। How are you, son? Where you have been? I'm safe, Dad. Don't worry about me. Why would I? Are you coming home tomorrow? No, Dad. यहाँ कुछ इशू हो गया। I'm sorry, मुझे एंड मोमेंट पर इम्प्रोवाइज करना पड़ा। Hello? Hello? Your voice is breaking, son. विवान इस ड्रिल को अच्छे से समझता था। वो वही रिसेप्शन के पास रखे काउच पर बैठ गया। फोन फिर से बजा। इस बार फिर अननोन कॉलर लिख कर आ रहा था। Yes, Don't you ever dare to hang my call. I didn't okay. And I'm fine. Trust me, I can take care of myself. You're not the one whom I'm worried of. जो stupidity तुमने एयरपोर्ट पर की है ना, उसकी वजह से मेरा एसेट पुलिस कस्टडी में आ गया है। Just because of your clumsy behavior. I'm sorry, boss. But you know that. I'm tired of your little shames and all. I don't want to come. विवान ने एक बार फिर अपना फोन देखा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। गोवा में सर्वाइव करने के लिए उसके पास अभी इनफ कैश था। विवान की लोकेशन से अनअवेयर सिद्धार्थ और इंस्पेक्टर वाघमेरे पुलिस जीप से पुणे जा रहे थे। वाघमेरे साहब, तुमको एक डाउट नहीं लग रहा? अरे मेरे को एक नहीं, कहीं डाउट लग रहा है। पहले तू बोल, तेरे दिमाग में कौन सा वाला चल रहा है? इतना ज्यादा, इतना स्ट्रांग आदमी है वो कुबेर, 2 फटके में ही बॉस का एड्रेस बक दिया। क्यों? अरे 2 फटके भी कहाँ रे, फटके तो उसको बाद में लगे। लेकिन मेरा माइंड जिधर डाउट कर रहा है ना, वो है उसका नाम। वो बोला कुबेर कपूर, पन उसका भाषा, उसका हुलिया सब मराठी मानुष वाला लगता है। ये भी। एक बात बताओ, तुमने उधर पुणे में किसी को बोला क्या कि जो एड्रेस कुबेर ने बताया उसको क्रॉस चेक करो? वाघमेरे ने सिद्धार्थ को घूर के देखा। सिद्धार्थ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, तुम्हारी लुक बता रही है कि ऑलरेडी पता कर चुके हो। तो क्या किसी कपूर के नाम पे रजिस्टर्ड है बंगला? मैं बोला है किसी को जाके चेक करने के लिए कि कपूर है भी या नहीं। पर कुबेर तो बोला था कि अजिंक्य कपूर हम दोनों के सिवा किसी को भी एंटरटेन नहीं करेगा। पुलिस को कैसे रोकेगा श्याना? वारंट बिना कैसे कोई अंदर जाएगा? तो अपन भी जा रहे हैं ना बाप, और 1 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। अरे इतनी मचमच क्या है तुझे? सॉरी, मुझे ये पूरा गेम ही गोलमाल लग रहा है। इतने केस आए मेरे सामने, इतने केस सॉल्व किए हम दोनों ने साथ में, बट दिस इज डिफरेंट। अरे ज्यादा दिल लगा रहा है तू, इसीलिए कंफ्यूजिंग लगता है तुझको। नहीं साहब, एक्सीडेंट किया वो मेरा, ऑलमोस्ट मार दिया मेरे को। उसको दिल लगा कि कैसे पकड़ेगा, दिमाग से काम ले रहा है ना। अच्छा, और वो मुलगी मीरा मित्तल, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा तू? मैं अपने लिए कर रहा है साहब। विवान और उसका बाप मेरे हाथ आ गया ना, I mean, मुंबई पुलिस के हाथ आ गया तो ऑटोमेटिकली मीरा मैडम का भला हो जाएगा। ऐसा? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटे की बजाय 45 मिनट्स में ही वो लोग कोरेगांव पार्किंग के एक कोठी के सामने खड़े थे। वाघमेरे ने बेल बटन बताया ही था कि सिद्धार्थ का ध्यान गया। 1 मिनट वाघमेरे साहब, इस बटन को देखो। क्या देखूं? इस पे कितना डस्ट है? इतना डस्ट क्यों है इस पे? अरे डस्ट क्यों है क्या मतलब? डस्ट उड़ता होगा ना इधर। सिद्धार्थ ने चारों तरफ देखा। इतना ग्रीन एरिया में तुमको डस्ट उड़ता दिख रहा है कहीं? अरे तेरा पॉइंट क्या है महात्रे? पॉइंट ये है कि बहुत टाइम से इस बेल को किसी ने दबाया नहीं। क्यों नहीं? इससे पहले कि वाघमेरे सिद्धार्थ से रीजन पूछता, अंधेरी पुलिस स्टेशन से उसके पास कॉल आया। हो, अरे ऐसे कैसे? उसको रोक जब तक मैं वापस। अरे बात तो सुन। क्या हुआ? वाघमेरे ने फोन नीचे किया और जल्दी से बोला, अरे कुबेर की जमानत करवा रहा है कोई। इम्पॉसिबल, एयरपोर्ट पर अटैक किया है उसने, टेररिस्ट एक्टिविटीज में आता है ये, बेल मिलनी इम्पॉसिबल है। हेलो हेलो, उसको रोक। क्या हुआ?
इंस्पेक्टर वाघमेरे ने फोन वापस पॉकेट में रखा और सिद्धार्थ की तरफ देखा। लुक क्यों दे रहे हो? क्या हुआ बताओ ना। अरे हवलदार बोला कोई बहुत बड़ा वकील आया था, कोर्ट का ऑर्डर लाया, बिल देना पड़ा। कोई नहीं, आखिर जाएगा कहाँ? आओ पहले अंदर चलते हैं। सिद्धार्थ ने बेल बटन दबा दिया। अरे कुबेर जैसा लोग खजाने जैसा होता है मात्रे, एक बार हाथ से निकला तो फिर नहीं आता। पर ये वाला आएगा, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लेता, चल बेल दबा। दबाया ना, 2 बार दबाया। अरे फिर कोई आता क्यों नहीं? बेल खराब होगा, एक बार नॉक करके देख। क्या साहिब, इतना बड़ा बंगला और बेल खराब? अरे कोई आता क्यों नहीं? मेरे को क्या मालूम, वेट करने के अलावा अपन क्या कर सकते हैं? जमाइला अंदर कूद के जा सकते हैं ना। बंगला खाली हुआ तो? अरे तो साला रोकेगा कौन अपने को? हाँ चल। क्या साहिब मजाक करते क्या? तभी मेन गेट के बीच में बना छोटा सा डोर ओपन हुआ। उसमें से एक लंबा चौड़ा वॉचमैन निकला। उसने वॉचमैन यूनिफॉर्म की सिर्फ पैंट्स पहनी थी, ऊपर से उसने डार्क ग्रीन कुर्ता पहना हुआ था। सिद्धार्थ ने नोट किया कि उसका एक हाथ पीछे था। अरे क्या हो गया जवान, क्या बात होगी? वाह रे, महाराष्ट्र में हरियाणा। हाँ चल बाजू हट, तेरे साहब से मिलना है। साहब नहीं है, लंदन गए हैं, जा यहाँ से। इसकी माँ का, तेरा औकात कैसे हुआ रे? मी इंस्पेक्टर वाघमारे, मुंबई पुलिस। क्या बाजू हट। वाघमेरे ने गुस्से में आकर अपनी गन निकाल ली, पर बाउंसर जैसा वॉचमैन शायद इस सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड था। उसने अपना पीछे किया हुआ हाथ बाहर निकाला तो सिद्धार्थ और वाघमेरे के सामने स्मिथ एंड वीसन के 44 मैग्नम 8 राउंड राइफल प्रकट हुई। तू कुछ कह रहा था जवान, सुनाई ना पड़ी मुझे। तेरी। इससे पहले कि वाघमेरे अपनी गाली पूरी करता, सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया। रुको तांबा, साहिब गुस्सा है, मुझे बात करने दो। तू क्या बात करेगा भाई? तू किधर की जासूस लोमड़ी है? देखो मेरे दोस्त, बात को समझो। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। गेट खोलो, हमें तुम्हारे साहब से मिलना है, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट। अरे चुप बिल्कुल, तब से कान खा लिए बोल बोल के। कह दिए एक बार कि साहब नहीं है तो नहीं है। साहब के खिलाफ कंप्लेंट है तो ला वारंट दिखा। जो वारंट ना हो तो चलता बन इधर से, वरना दोनों के 4-4 गोली मारूंगा और कह दूंगा ट्रेस पासिंग कर रहे थे। अरे तुम मुझे गोली मारेगा? तुम मदर इंस्पेक्टर वाघमारे को गोली मारेगा? अरे जवान, तू ही तो कह रहा है कि तू इंस्पेक्टर वाघमारे है, मैं कैसे मान लूं? हैं? आजकल तो चोर डाकू भी वर्दी पहन के आते हैं। सिद्धार्थ ने धीरे से वाघमेरे के कान में कहा, मुझे लगता है कि ये उनके प्लान का हिस्सा था। एक काम करते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। अरे पर ये सही कह रहा है, हमें पहले लोकल पुलिस के पास जाना चाहिए था। थोड़ा दिमाग लगाओ वाघमारे साहिब, ये बाहर से आया बाउंसर है। जहां तक मेरा आइडिया है, ये एक्स आर्मी मैन है, इसको गोली चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें कुछ करके भाग गया तो डिपार्टमेंट तुम्हारी ही गलती निकालेगा कि तुम बिना सपोर्ट के ऐसे गए क्यों। वाघमेरे को सिद्धार्थ की बात में लॉजिक दिखने लगा। अभी जाता हूँ चौधरी, पर वापस आऊंगा और ऐसे आऊंगा कि तू मेरे सामने नाक रगड़ रहा होगा। पर वॉचमैन ने वाघमेरे की पूरी बात भी नहीं सुनी और बंगले के अंदर चला गया। सिद्धार्थ और इंस्पेक्टर वाघमेरे लोकल पुलिस स्टेशन जाने लगे। उधर गोवा में मोहित और मीरा होटल पाम सिटी के लग्जरी स्वीट में बैठे काम कर रहे थे। होटल की बालकनी से मंकी बीच दिख रहा था। मीरा अपने लैपटॉप में बिजी थी। मोहित बालकनी में बैठा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज को फॉलो कर रहा था। मैम, कैन आई आस्क यू समथिंग? हम विवान के पीछे गोवा तो आ गए हैं, बट हाउ डू वी फाइंड हिम? Pooja shared with me an intel that Vivan was supposed to catch a connecting flight to Delhi, but he missed. Oh, why? क्या उसे पता चल गया कि हम उसके पीछे हैं? I don't think so. Vivan self-centered person है। मुझे लगता है कि वो गोवा में कुछ टाइम रुकना चाहता है। He doesn't want to leave this country so early. Oh, but how do we find him then? We have to search him in the police verification data of Goa tourists. He must have his own ID to get himself a place to stay. But that's a lengthy process, ma'am. पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो नेक्स्ट डे डेटा जाता है। कुछ होटल्स तो वीकली डेटा शेयर करते हैं।
आई गेस तब तक तो गेस्ट भी चला जाता है। I know, but I also know Vivan. He cannot stay in a mediocre hotel or resort. He must be in the one of the finest place of Goa. और ऐसे hotels अपना data online register करते हैं at the time of check-in. Wow, I didn't know that. तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. You know a PI named सिद्धार्थ म्हात्रे? सिद्धार्थ का नाम सुनते ही मोहित के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। Unfortunately, I know him, ma'am. Good, call him. What? Why? Because he showed that he wanted to help me and he is a good friend of some inspector in Mumbai police. But ma'am, Do it, Mohit. I have other things to care. Make yourself useful, please. मोहित ने एक बार मीरा की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ को फोन मिलाया। उधर मीरा का हस्बैंड राजेश ओसवाल सीधे वाधवानी के बंगलो पर पहुंच चुका था। उसको एक बटलर ने सेकंड फ्लोर के थिएटर रूम तक पहुंचा दिया। रूम के बाहर डोल्बी डिजिटल लिखा हुआ था। राजेश अंदर घुसा तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। Mr. वाधवानी, are you there? Of course I am here. तभी तो तुझको मेरा आदमी यहाँ तक लेकर आया है नी। आजा, सीधा चलता चला आ। राजेश को ऐसी टोन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन की पोजीशन में नहीं था। वो अंधेरे में एक एक स्टेप ध्यान से रखता हुआ सीधा चलने लगा। अचानक वाधवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हॉल में लाइट्स जल गई। Oh Christ! अचानक इतनी पावरफुल लाइट से राजेश की आंखें बंद हो गई। उसने धीरे धीरे आसपास देखा तो उसे राइट साइड में एक बड़ी सी सिनेमा हॉल स्क्रीन नजर आई। उससे 20 फीट के डिस्टेंस पर 15 से 20 रिक्लाइनर्स लगे हुए थे। सही टाइम आया। जुल्ले लाल की कृपा से शो शुरू ही होने वाला था। Sorry वाधवानी साहब, but I'm not here to watch your show. मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। I know, बट पहले फिल्म तो देख। You will enjoy the show. 120 करोड़ में बनी फिल्म है नी। एंजॉय कैसे नहीं करेगा? देख, स्पेशल स्क्रीनिंग है नी। मैंने कहा ना वाधवानी साहब, मैं फिल्म देखने नहीं आपसे बात करने आया हूँ। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? मेरी वजह से आपको लॉस हुआ है। Then why are you dragging my family into this? What? चढ़िया होया है नी। घर से ही विस्की पीकर आया है तो यहाँ क्या पिएगा? I'm not in the mood वाधवानी साहब। आप मुझे थ्रेट करो ये समझ आता है। I owe you much. But why my daughter? जुल्ले लाल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता नी। कैसे है तेरे पुट्टड़ी? नई सा नाम है ना उसका। How is she? राजेश कुछ सेकंड्स तक उसका चेहरा देखता रहा। उसे जाने क्यों ये फील हो रहा था कि वाधवानी झूठ नहीं बोल रहा। She is scared as she saw hell last night. Your man, your goon tried to. Enough. Shut your mouth, Rajesh. I can never even think about such nonsense. मैं अपना पैसा नहीं छोड़ता नी, पर तेरे फैमिली पे घुस जाऊं इतना भी चीप नहीं मैं। पूरी बात बता, क्या हुआ था? जो मीरा ने राजेश को बताया था, राजेश ने उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर वाधवानी को बता दिया। Or that son of a bitch threatened my daughter. He said he will kill her next time. Calm down, राजेश। वाधवानी ने पॉकेट से एक रिमोट निकाला और उसका रेड बटन प्रेस किया। 10 सेकंड बाद दूसरा बटलर हाथ में ट्रे लेकर थिएटर में आ गया। तू रिलैक्स कर ओसवाल, मैं पता करता हूँ ये कौन है। तेरे मेरे रिलेशन का फायदा उठाकर कोई थर्ड पार्टी अपना रिवेंज पूरा कर रही है। तू बैठ जा, हैव अ सीट। राजेश ने एक बार वाधवानी की तरफ देखा, फिर एक बार हाईली कंफर्टेबल पुश बटन एडजस्टेबल रिक्लाइनर्स की तरफ देखा और धीरे से बोला, I'm sorry if it sounds rude, but मैं तभी आपके घर में बैठूंगा जब मैं आपके 300 करोड़ वापस कर दूंगा। ओहो बस कर, पैसे आते जाते रहेगा। फैमिली पर बात आई है ना कमले। लेट मी हैंडल दिस। तू प्रॉफिट लॉस की टेंशन छोड़, हैव अ ड्रिंक। वाधवानी ने अपने बटलर को बस इशारा ही किया था कि वो राजेश के लिए ब्लू लेबल का लार्ज पैक बनाने लगा। वाधवानी को मोबाइल में बिजी देख राजेश के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। इधर रात को 9 बजे सुप्रीम टावर्स वर्ली के सामने एक कैब रुकी। उस कैब से सबसे पहले कुबेर बाहर निकला, फिर पीछे पीछे एक ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट वाला आदमी भी उतरा। यह आदमी कुबेर का लॉयर था। वकील साहब, कुछ दिन देरी रुकना क्या? मेरी जान से ज्यादा तुम्हारी रेपुटेशन को डेंजर है अभी। लॉयर ने बस एक बार सिर हिला दिया। दोनों लॉबी में घुस गए और लिफ्ट से होते हुए 51st फ्लोर पर पहुंचे। ये वही फ्लोर था जिसमें विवान का एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव पेंट हाउस था।
कुबेर ने सिगरेट जलाई। ये सेफ प्लेस है, इधर चुपचाप करके रहने का, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना। क्या? लॉयर ने फिर हाँ में सिर हिलाया ही था कि कुबेर का फोन बजा। उसने स्क्रीन चेक की तो उसमें अर्बन कैब लिखा हुआ था। गाड़ी वाले का कॉल है, तू लेफ्ट पॉट के नीचे देख, फ्लैट की चाबी होगी। हेलो हेलो, हाँ फाइल रह गया कार में, रुक भेजता हूँ। लॉयर ने अभी गेट अनलॉक किया भी नहीं था कि कुबेर ने टोका। जा, कैब में तेरा फाइल रह गया है, लेके आ। लॉयर ने एक सेकंड कुबेर की तरफ देखा, फिर उसको चाबी पकड़ा दी और लिफ्ट की तरफ जाने लगा कि कुबेर ने उसे टोका। तो रुक, मैं उसको ऊपर बुला लेता हूँ, वेट। हाँ हेलो, सुन बेटा, तू ऊपर आ जा, 51st फ्लोर पे आ। तुझे टिप देता है ना मैं। कुबेर ने फर्स्ट डोर ओपन किया ही था कि सेकंड डोर खोलने से पहले उसकी नाक ने गैस की स्मेल कैच की। अचानक कुबेर की आंखें बड़ी हुई और उसके मुंह से सिगरेट छूट गई। वो फ्लैट से राइट साइड पर कूदा और सिगरेट की स्पार्क से गैस ने आग पकड़ ली। कुबेर अभी अपने पेंटहाउस डोर से लेफ्ट की तरफ कूदा ही था कि ब्लास्ट हुआ और पेंटहाउस का डोर उड़ के लॉयर के सर पर लगा। कुबेर को अपने पैरों में भी कुछ अजीब सी बर्निंग फील हुई। उसने टर्न होकर देखा और पैंट्स में आग लगी हुई थी। कुबेर का शार्प माइंड तुरंत एक्टिव हुआ। उसे पता था कि हर फ्लोर पर एक न एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। वो लिफ्ट के पास तक दौड़ा और एल्बो मारकर ग्लास तोड़ दिया। कांच के कुछ टुकड़े उसकी एल्बो में लग गए, पर उसने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और अपने पैरों पर मारा। कुबेर के पैरों की फायर बुझी ही थी। उसे एक साथ बहुत सारे लोगों के आने की आहट मिली। उसने एक नजर हैवी वुडन डोर के नीचे दबे लॉयर की तरफ देखा, फिर धीरे से फायर एस्केप स्टेयर्स से बाहर निकल गया। The blast was so strong that even the door of the flat goes off and became the reason for an unknown man's death. उधर गोवा में टीवी की आवाज सुनकर मीरा की नींद खुल गई। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ही डोज ऑफ हो गई थी। क्या हुआ? मोहित ने टीवी म्यूट कर दिया। वही जिसका आपको इंतजार था, सुप्रीम टावर का वो पेंट हाउस गॉन। Oh, good. Finally something is happening in my favor. But sadly, one person died in that accident. Sad. But call it collateral damage, Mohit. We can't control that. मोहित एक सेकंड तक शॉक्ड फेस बनाए मीरा को देखता रहा, फिर उसने टीवी ऑफ कर दिया। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सिद्धार्थ म्हात्रे, will he do something or not? He is coming here, ma'am. सिद्धार्थ said कि अगर विवान गोवा में है तो उसको अरेस्ट करना पुलिस का काम है। Wow. We traced him and he wants the credit of arrest. He said he will appreciate our help. Appreciate my foot. Mohit, I need your full support. Your full dedication towards me. Are you getting me? Yes, ma'am. Of course. I'm with you. No, you are not. Not like you were with Rajesh. मोहित ने एक बार मीरा का फेस देखा और फिर बालकनी में चला गया। Wait, where are you going? Oh, let me breathe, ma'am. Let me have a minute. मीरा के पास इतना वेट करने का टाइम नहीं था। उसने अपने हेयर कोम किए और स्वीट से बाहर चली गई। मीरा जानती थी कि विवान अगर गोवा में है तो वो रूम में बैठा नहीं रह सकता। वो बाहर जरूर निकलेगा और गोवा की नाइट लाइफ जरूर एंजॉय करेगा। इसीलिए मीरा ने पहले ही वास्को डी गामा के कुछ बार्स में विजिट की, फिर वहां से नॉर्थ गोवा चली गई और विवान को ट्रेस करती हुई वो रात 10 बजे कैंडोलिम बीच के फिएस्टा डिस्को एंड पब में आ गई। मीरा सीधे बारटेंडर के पास पहुंची। वो 25 से 26 साल का गोवा का लोकल लड़का था। उसके फंकी बाल और नाइट टाइम में भी ब्लैक गॉगल उसको पूरे डिस्क में हाईलाइट कर रहा था। मीरा उसके पास गई और उसे एक 500 का नोट देकर बोली, ब्लडी मैरी प्लीज। बारटेंडर ने स्माइल की और बड़ा स्टाइल से बोला, मैम, you can pay after your drink. This is not for the drink, it's your tip. बारटेंडर स्माइल करने लगा। मीरा को वो कुछ ज्यादा ही टॉकेटिव लगा। Thank you, ma'am. Do you know the folklore of this cocktail? मीरा ने ना में सिर हिलाया। It is said that when you tell the name of this drink, her spirit comes to see you in the mirror. Really? Yes, ma'am. Believe me. मैं कभी इस ड्रिंक का नाम नहीं लेता। बट जिनको ऑर्डर करनी है वो तो लेते होंगे ना। ब्लडी मैरी।
बारटेंडर ने रिटाल 1 नाम की वोडका 30 ml ली और उसमें 60 ml टोमेटो जूस मिला दिया। फिर उसे थोड़ा सेलेरी, सॉल्ट, व्हाइट पेपर और लेमन जूस से मिलाया और लास्ट में 1 स्पून हॉट सॉस के साथ शेक करके मीरा को एक हाई बॉल ग्लास में सर्व कर दी। मैम, योर ड्रिंक। अच्छा, टेल मी द नेम। माय अपॉलॉजीज मैम, आई कांट प्ले दैट गेम। ओके, चलो कोई बात नहीं, लेट्स प्ले अनदर वन। What if I show you a picture and you tell me if you see him or not? बारटेंडर की स्माइल एकदम से गायब हुई। मीरा ने अपना फोन निकाला और 3 पीस सूट में विवान की एक पिक्चर उसके सामने खोली। I think I saw him. मीरा ने अपने एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बहुत कैजुअल होकर पूछा। अच्छा, where? Maybe at the Royal Palace in Wasco, but I'm not sure. This suit and all are confusing me. मीरा ने उसके इंस्टाग्राम से दूसरी पिक्चर निकाल कर दिखाई। इसमें विवान ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट में था। Now? Yes, ma'am. I saw him at the hotel. How? तुम तो यहाँ बारटेंडर हो ना? Yes, but I work in double shifts. मैं डे टाइम में रॉयल पैलेस में बार मैनेज करता हूँ and मीरा ने उसकी पूरी बात सुननी भी जरूरी नहीं समझी। उसने जल्दी से पर्स खोला और एक और 500 का नोट उसको देकर वहां से चली गई। Ma'am, your drink. You're Bloody Mary. Oh, shit. बारटेंडर नाम ही नहीं लेना चाहता था, पर उसके मुंह से नाम निकल चुका था। मीरा कैब ड्राइवर को डबल पेमेंट देकर एग्जैक्ट 1 आवर बाद वास्को डी गामा पहुंच चुकी थी और द रॉयल पैलेस के रिसेप्शन पर आ गई। इधर विवान अपने रूम में 2 लोकल गर्ल्स के साथ पार्टी कर रहा था। उसने शैंपेन खोली ही थी कि डोर पर नॉक हुआ। विवान की स्माइल तुरंत गायब हो गई। वो ब्लू कलर के बाथरूम में था। उसने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। Who's on the door? रूम सर्विस सर। बाहर से रूम सर्विस की आवाज सुनकर विवान के फेस पर स्माइल आ गई। Wait for a moment, girls. विवान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने ट्रॉली लेके एक वेटर को देखा। Your dinner, sir. Leave the trolley here and get lost. I will serve by myself. Go. तभी वेटर के पीछे से कुबेर निकल कर आया। क्यों मेरे प्रिंस, तू खुद क्यों सर्व करेगा? तेरे आगे पीछे तो नौकर होने चाहिए ना। कुबेर का फेस देखते ही विवान शॉक हो गया। कुबेर ने वेटर को इशारे से बाहर जाने को कहा। अंदर आते ही विवान चिल्लाया, Girls, get out right now. I won't say that again. चुप, वाई? लड़की लोग इधर रुकेगी। गर्ल्स, किधर नहीं जाना। वेट। Could you please shut up for a moment? कुबेर ने विवान का कॉलर पकड़ा और जोर से हिला दिया। अगर तेरे बाप ने मुझे रोका ना होता ना तो तुझे अभी शट अप करता मैं। How dare you talk to me like this? Huh? तेवर मत दिखा, बात सुन। उधर बॉम्बे में जो हुआ तेरे को मालूम? विवान ने 1 सेकंड का पॉज लिया और कुबेर का मुंह देखा। क्या हुआ वहाँ? एयरपोर्ट के बाहर तुमने छोटा सा ब्लास्ट किया ना? नहीं, अपना फ्लैट, वो वर्ली वाला। For God's sake, that's our penthouse, कुबेर। That is नहीं, that was. It's gone. तेरा फोन कहाँ है? What? कुबेर आराम से बेड पर बैठ गया। लड़कियां स्वीट के दूसरे रूम में चली गई। कुबेर ने क्रग शैंपेन की बोतल डायरेक्ट मुंह से लगाई और पी गया। You're wasting it. It's useless. खैर, तू बता, हमारे फ्लैट को 100 करोड़ के फ्लैट को किसने बर्बाद किया होगा? I'm still trying to process it. कैसे कोई हमारे पेंट हाउस में ब्लास्ट कर सकता है? It is impossible. That whole place is fireproof. फिर कैसे कोई? तुझसे पूछ रहा हूं मैं, तू मुझसे मत पूछ। तेरा हाइडआउट था ना वो? मैं तो पुणे वाले बंगलों में था। तू बता, बाहर पॉट के पास एक्स्ट्रा चाबी रहती है, ये तेरे सिवा और किसको पता था? और किसी को नहीं। इतने जल्दी जवाब मत दे, सोच के बता। आग बंद कर, चल आग बंद कर। What nonsense. जो बोला है वो कर, आंखें बंद कर और देख किसका फेस सामने आता है। फिर बता मुझे, इसकी इतनी हैसियत हो गई कि? विवान ने आंखें बंद की और उसके सामने मीरा का फेस आ गया। कोई नहीं, बैंक था। इनफैक्ट तुम्हारा ही फेस आ गया मेरे सामने। चुप रे, मेरे पैर चल गए मालूम? क्या पता कोई एक्सीडेंट हुआ हो। नहीं रे, अपने फ्लैट में, आई मीन पेंट हाउस में किचन चिमनी का सेंसर बहुत स्ट्रांग है। अगर गैस लीक हो भी जाए तो चिमनी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मैंने खुद टेस्ट किया है। तो फिर हुई क्यों नहीं? मैंने फ्लैट खोल के देखा तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जहां तक मैं तुझे जानता हूँ तो कभी लाइट्स ऑफ करके नहीं जाता।
ओह गॉड, दैट मीन्स कोई मेरे बाद आया और लाइट्स ऑफ करके और मेन स्विच ऑफ करके गया। चांसेस तो यही लगते हैं। फिर फायर स्प्रिंकल्स भी नहीं चले, जबकि फायर सेफ्टी चेक करते टाइम सिगरेट के धुएं भी लगे तो एक्टिवेट हो जाते थे। वो सब तो ठीक है, पर तुमने गर्ल्स को क्यों रोका? लेट देम गो। चल रे, उनको नहीं रोकता तो तेरे साथ सोना पड़ता रात में। छी, तो लड़की छोड़, इन्वेटर पे ध्यान दे। वो कौन है? विवान की आंखों के सामने मीरा का फेस आया। मीरा और उसके बीच के लास्ट मोमेंट्स उसी पेंट हाउस में थे। विवान ने तब अपने बीस्ट को रिवील कर दिया था। रूम की बेल बजी। वेट अ सेकंड, जब बेल है तो तुम्हारे आने पर वेटर ने नॉक क्यों किया था? वो नॉक मैंने किया था। तू इधर लड़की लोग के साथ बिजी था तो पहचान नहीं पाया। वो मेरी सिग्नेचर नॉक थी। तो अब कौन है? मुझसे क्या पूछता है? जाके देख, वेटर होगा, लेट वेट लेने आया होगा। कुबेर ने फिर बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। विवान इस बार थोड़ा हेसिटेट कर रहा था। उसने पहले फाइंडर आई से देखने की कोशिश की, पर उससे बिल्कुल अंधेरा दिखा। Who are you? उसके हु के जवाब में दरवाजा जोर से नॉक हुआ। विवान 2 कदम पीछे हट गया। कुबेर, कुबेर, I think police found us.